बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा छठी गणित में पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, होल नंबर्स पढ़ेंगे। बच्चों आपने पिछले पाठ में गणना संख्या अथवा प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डाट 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 इत्यादि प्राकृत संख्या है जिसके बारे में आपने जाना और समझा है बच्चों पिछले पाठ में। क्या आप बता सकते हैं यदि किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को घटाया जाए तो शेषफल कितना होगा? देखते हैं बच्चों। कोई भी प्राकृत संख्या मान लीजिए हमने 2 लिया। क्या लिया बच्चों? हमने प्राकृत संख्या लिया 2 और उसी प्राकृत संख्या घटा दिया। कितना बचेगा बच्चों? 0 बचेगा। अगर हम 5 में से 5 घटा दें तो कितना बचेगा बच्चों? 0 बचेगा। अर्थात यहाँ 0 प्राप्त हो रहा है। अर्थात क्या ये 0 जो प्राप्त हुआ ये प्राकृत संख्या है? 0 जो प्राप्त हुआ बच्चों क्या ये प्राकृत संख्या है? तो हम कहेंगे नहीं, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, परंतु हमें इसकी आवश्यकता है। यदि किसी पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी हो और 5 उड़ जाए तो पेड़ पर बैठी चिड़ियों की संख्या क्या होगी बच्चों? तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए गणना संख्या के साथ साथ 0 की भी आवश्यकता होती है। और वह संख्याओं का समूह जिसमें गणना संख्या के साथ 0 भी शामिल है पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर को हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों 0 1 2 3 4 डाट 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 डाट। अर्थात प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम 0 को शामिल कर दें तो कहलाती है पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाएगी बच्चों? पूर्ण संख्याएं। बच्चों पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम एक सरल रेखा बनाते हैं और सरल रेखा खींच करके समान दूरी पर कुछ चिन्ह लगा लेते हैं। इस प्रकार बच्चों एक सरल रेखा में 0 के दाईं ओर और 0 के बाईं ओर हम कुछ चिन्ह लगा लेते हैं। ये चिन्ह 0 के दाईं ओर जब हम जाएंगे तो धनात्मक को दर्शाता है और 0 के बाईं ओर जाएंगे तो ये ऋणात्मक चिन्हों को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर जो चिन्ह दिखाई देगा बच्चों समान दूरी पर होगा। इनकी दूरियाँ क्या होगी बच्चों? समान होगी। जैसे 0 है, 0 से अगर हम दाईं ओर चलते हैं तो हम बढ़ते चले जाएंगे, अर्थात उधर की संख्या बढ़ती चली जाएगी। 1 2 3 4 जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मान भी बढ़ता जाएगा। जबकि 0 की बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं ऋण 1 ऋण 2, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मान छोटी होती जाएगी, घटती जाएगी। तो इस तरह से हम पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं बच्चों, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों प्रश्नावली और प्रश्नावली के प्रश्नों को। प्रश्न पहला है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? दूसरा कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? तीसरा वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 की पूर्ववर्ती है। चौथा 45 की अगली 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। और 5वां प्रश्न है बच्चों 41,608 तथा 41,806 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों के हल। पहला प्रश्न का उत्तर होगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 1। दूसरा है कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। तीसरा प्रश्न है बच्चों वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 की पूर्ववर्ती है। तो 5 के पहले क्या आता है? 4 आता है, तो पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 4। चौथा प्रश्न है 45 की अगली 3 क्रमागत संख्याएं लिखना है। तो 45 के बाद क्या आता है बच्चों? 46 47 और 48, क्योंकि हमको अगली 3 संख्याएं लिखना है। 45 के बाद आएगा 46 47 और 48। अगला प्रश्न है 5वां 41,608 41,608 और 41,806। अब इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। 41,000 दोनों तरफ है, 608 और 806। तो 608 में और 806 में तुलना करिए बच्चों, बड़ा कौन सा है? 806 बड़ा है, अर्थात 41,806 बड़ी है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, संख्या 41,806 बड़ी है। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न। नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य आपको पहचानना है। पहला सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 है। दूसरा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तीसरा किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को घटाने से शेषफल 0 मिलता है। चौथा 4215 में 2 का स्थानीय मान 200 है। पांचवा 4215 में 2 का अंकित मान
2 है। छठवां, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती। सातवां, 3857 में 8000 के स्थान पर है। आठवां प्रश्न है बच्चों, 41 एवं 50 के बीच 9 पूर्ण संख्याएं हैं। तो चलिए देखते हैं इनका उत्तर क्या होना चाहिए। पहला प्रश्न है, इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 है, तो कथन आपका गलत हो गया बच्चों। दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सही है। किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को घटाने से शेषफल 0 मिलता है, ये भी सही है, सत्य है। 4215 में 2 का स्थानीय मान 200 है, बिल्कुल सही है बच्चों। 4215 में 2 का अंकित मान 2 है, यह भी सही है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती है, यह भी सही है। सातवां है, 3857 में 8000 के स्थान पर है, ये गलत है। 8000 के स्थान पर नहीं है, बल्कि सैकड़े के स्थान पर है, 1 सैकड़ा। फिर उसके बाद आता है अंतिम प्रश्न, 41 एवं 50 के बीच 9 पूर्ण संख्या है, तो यह भी गलत है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्याएं लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, सब जानते हैं बच्चों, पहले आने वाली संख्या। तो 25 से पहले क्या आएगा बच्चों, 25 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। 25 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 24, क्योंकि 24 के बाद आता है 79, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 78। फिर अगला है 520, इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 519। 1100, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, जल्दी बताइए। 1099, 1099। 52,332 दिया है अगली संख्या, तो इसकी पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी बच्चों, 52,331। ये इस तरह से हम पूर्ववर्ती संख्या मालूम कर लेंगे। आइए देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। निम्नलिखित संख्याओं की परवर्ती संख्या लिखना है। परवर्ती संख्या मतलब बच्चों इसके बाद आने वाली संख्या। 25 की परवर्ती क्या हो जाएगी, परवर्ती क्या होगी 25 की परवर्ती भाई। 25 के बाद क्या आता है, जल्दी बताइए। 26 आता है। 79 के बाद 80। 520 के बाद क्या आएगा बच्चों, 521, बहुत सिंपल है। 1100 के बाद क्या आएगा, 1101। और 52,332 है अंतिम प्रश्न, तो इसके बाद क्या आता है भाई, 52,300, जल्दी बताइए, 33। 52,333 आता है। तो ये तो था परवर्ती। परवर्ती का मतलब है बाद में आने वाली संख्या, और पूर्ववर्ती का मतलब है पहले आने वाली संख्या। आइए देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी बच्चों, जल्दी बताइए। बहुत सरल है, पहले की क्लास में आप पढ़ चुके हैं। 1 के बाद 5 शून्य लिख दीजिए। 1 के बाद कितने शून्य लिखते हैं, 5 शून्य लिखते हैं। ये 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखना है बच्चों, बड़ी लिखना है यहाँ पर। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। 5 बार 9 लिख दीजिए बच्चों। 5 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी 99,999। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है बच्चों, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बताते जाइए बच्चों कौन कौन सी संख्याएं पहले आएंगी और फिर बाद में आएंगी। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 18। तो शुरुआत आपको 18 से करना है। 18 से बड़ा कौन सी संख्या है बच्चों, 252। 252 से बड़ी संख्या खोजिए, 421। 421 से बड़ी संख्या देखिए बच्चों, 497। 497 से कौन सी संख्या बड़ी है, 557। 557 से बड़ी संख्या कौन सी है, 731। तो ये हो गई बढ़ते क्रम में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और अंतिम में सबसे बड़ी है 731। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या घटते क्रम में, अवरोही क्रम में जब लिखते हैं बच्चों तो बड़ी संख्या से शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, खोजिए, 617। 617 ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, 458। इससे छोटी संख्या जो दी गई है वो है 225। इससे छोटी संख्या कौन सी है लिस्ट में, 69, 69। और सबसे छोटी संख्या है 59, 59। ये तो था अवरोही क्रम, घटते क्रम। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।